हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आप अपने क्रम पथ पर निरंतर बढ़ रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो उसका कल वाले पार्ट का नेक्स्ट वीडियो होगा। हमने कल भारतीय संविधान का भाग 14 उसका अध्याय 1 क्लियर किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो अध्याय 2 पढ़ेंगे और इस अध्याय 2 के अंतर्गत जो उसके आयोग हैं उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। हमने कल वाले वीडियो में, इससे जो पहला वीडियो था उसमें भी कुछ थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी कि कैसे क्या आने वाला वीडियो होगा। आज हम उसमें क्लियर कर लेंगे सारी चीजें कि किस प्रकार से आयोग होंगे, कौन कौन से आयोग होते हैं और उनका लेवल क्या होता है, किसके द्वारा नियुक्ति होती है, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है। और मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम भी अपने क्रम पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपने जो टारगेट फिक्स किया है, आप जो लेना चाह रहे हैं वो आप जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। कुछ विद्यार्थी प्रोसेसिंग में हैं, कुछ प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो सभी के लिए मेरी इच्छाएं हैं, सुवासिस है कि आप अपने टारगेट को निश्चित रूप से प्राप्त करें और अपना परचम आसपास क्षेत्र के अलावा दूर दुनिया तक भी फैलाएं। तो चलिए हम देखें अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से लेकर 323 तक। जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है उसका हम डिटेल पढ़ें तो 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में दिया गया है। 315 की बात कर लें, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग कहने का मतलब हो गया 315 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संघ पूरे भारतवर्ष के लिए और राज्य उन दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग लोक सेवा आयोग होंगे। जो सेंटर पर होगा उसे हम क्या कहेंगे, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप यूपीएससी भी कहते हैं। इसमें से जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस, आईएएस, ठीक है ना, जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होती हैं वो, तो ये तो संघ के लिए हो गया संघ लोक सेवा आयोग। और राज्यों के लिए क्या हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग। क्लियर। ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में क्या करेंगे, काम करेंगे। और सेवा क्षेत्र में योगदान देंगे। क्लियर यहां तक। तो ये दोनों चीजें हो गई और ये दोनों चीजें किसमें हमें, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। क्लियर बात यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब हम आगे देखें तो इसमें दे रखा है 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। दोनों के लिए, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए जो नियुक्ति की प्रोसेस है और जो पदावधि है वो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। यहां हम एक बार बात कर लें लोक सेवा आयोग की। तो जो लोक सेवा आयोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। थोड़ा सा हम इसको देख लें। तो फर्स्ट नंबर पे जो जिसकी बात करें वो तो आपका संघ है।
संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। दूसरा है संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। और तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। इनका राज्य के अनुसार अलग अलग नाम होता है। जैसे राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान का जो है उसे हम क्या कहते हैं, आरपीएससी कहते हैं। हरियाणा का होगा उसकी जगह आर की जगह क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। उत्तर प्रदेश का है तो हम उसे यूपी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अलग अलग है, 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम यहां देख लें सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, ठीक है ना। हमारे विशेष रूप से हम 2 की बात करेंगे यहां पे। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। सदस्यों की नियुक्ति की बात कर लें तो यहां के जो सदस्य हैं वो कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। और यहां के जो सदस्य हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। ये इसमें दिया गया है अनुच्छेद 316 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्यसभा लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब यहां पदावधि की बात कर लें तो हमने कल डिस्कस की थी 65 वर्ष की उम्र, ठीक है ना। और इधर हमने डिस्कस की थी 62 वर्ष की उम्र, ठीक है। इनमें से जिनकी उम्र 62 वर्ष हो जाती है उन्हें रिटायरमेंट देना होता है, और 65 वर्ष हो जाती है उनको रिटायरमेंट देना होता है। इसके अलावा एक चीज और जोड़ी है, 6 वर्ष। इसमें भी कितने जोड़ी है, 6 वर्ष। या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की उम्र, दोनों में जो भी पहले होता है वहां से वो हटा दिए जाते हैं। क्लियर यहां तक। फिर है 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। हटाए जाने की प्रोसेस तो अभी हमने बात की कि जिसकी उम्र 65 या 62 वर्ष हो जाती है वो हट जाता है, अपने आप सेवानिवृत्त हो जाता है, या 6 वर्ष तक काम कर लेता है उसको लोक सेवा आयोग रिटायर कर देता है। लेकिन निलंबित कब हो और एक वैसी विशेष प्रक्रियाएं कब आ जाए जिससे कि उनको हटाया जा सके, तो अनुच्छेद 317 है उसमें किसी भी सदस्य के द्वारा किसका उल्लंघन किया जाए, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाए। ये भी कारण है, संवैधानिक प्रावधान। दूसरा मान लीजिए कदाचार का दोषी। तीसरा मान लीजिए भ्रष्टाचार। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्लियर। और जो संघ और राज्यों की जो लोक सेवा आयोग है वो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 के अंतर्गत इसमें प्रावधान शामिल किए गए। क्लियर बात। चलिए आगे चलें। फिर दीर्घ है 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनिमय। कहने का मतलब ये हो गया इसमें कि जो आयोग के सदस्य बनेंगे चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनकी जो सर्विस की शर्तें हैं, उनमें विनिमय किया जा सकता है। उनको क्या किया जा सकता है, आदान प्रदान या परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं, हम इसका निष्कर्ष निकालें कि जो सेवा शर्तें हैं
उसमें अनुच्छेद 318 का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। हमने संविधान के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसी परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ होती है, संसद के पास होती है। क्लियर। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। कहने का मतलब ये हो गया सीधा कि कोई आयोग का सदस्य है, कोई आयोग का सदस्य है और फिर से वह उस आयोग का सदस्य बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या लगाया गया है, प्रतिषेध लगाया गया है, मना किया गया है। ठीक है, कि वह व्यक्ति अब उस आयोग का क्या नहीं बन सकता, सदस्य नहीं बन सकता। क्लियर। 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्य। लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्य, कहने का मतलब ये हो गया कि संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, इन सबके कार्य क्या है, सेम से है। कार्य और कर्तव्य की हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा, इसमें समझा कि क्या क्या करते हो सकते। ये तो हमें एक तरह से पता है ही और होना भी चाहिए कि जितने भी संघ लोक सेवा आयोग हैं या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हैं, वो क्या करते हैं, परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। ये कार्य ही तो है, एग्जाम्स का काम, फिर इंटरव्यूज का काम कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा हम बात करें इनकी, तो इनके पास और अन्य कार्य भी है। कि ये सरकार को सलाह भी देते हैं। क्या देते हैं, सलाह। अगर केंद्र स्तर पर है तो केंद्र सरकार को सलाह देते हैं, और राज्य स्तर पर है तो राज्य सरकार को सलाह देते हैं कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, जिससे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा सके। इसके अलावा पेंशन का निर्धारण, पेंशन का निर्धारण भी इनके द्वारा ही किया जा सकता है, जो इसका सदस्य है। तो विद्यार्थियों, हम समझ सकते हैं इस बात को कि कर्तव्य और कार्य जो है वो दोनों की सेम है। एग्जाम्स करवाना, उनके एग्जाम्स करवाने के बाद इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेने के बाद उनको नियुक्ति देना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर कोई इसका सदस्य है और वो काम सही से नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ अनुशासित कार्रवाई करना है ना, तो ये इसके नॉर्मल कार्य। 321 अनुच्छेद 321 कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति। कहने का मतलब हो गया कि जो इनके पास ऑलरेडी पहले से काम है, जो ये काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी इनको एक्स्ट्रा काम दिया जा सकता है, उनका विस्तार किया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये हमारे संविधान के क्या होते हैं, संवैधानिक स्वतंत्र निकाय होते हैं। ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाले होते हैं, कर्तव्यों के विस्तार करने की शक्ति। 321 में है कि इनके कार्यों का जो विस्तार है वो भी किया जा सकता है। फिर है 322 आयोगों का व्यय। यहां आप समझ गए होंगे, आयोगों का व्यय मतलब ये जो आयोग हैं, दोनों तीनों आयोग, वो कितना व्यय कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, वो सारे प्रावधान
कहाँ है? अनुच्छेद 322 में है। फिर है आयोगों के प्रतिवेदन। आयोगों के प्रतिवेदन, या कहें कि हम एक तरह से इन्हें हम आदेश या फिर पत्राचार या फिर लेख प्रशासनिक। ठीक है, आयोगों के प्रतिवेदन, पत्राचार, लेख और प्रशासनिक, ये है। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके हम भारतीय संविधान भाग 14 है, उसका भाग क भी जोड़ा गया है। भाग 14 क, इसमें दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 323 क और 323 ख। एक तो प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के लिए अधिकरण, मतलब एक तरह से संस्था कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकृत किया जाता है, एक संस्था का निर्माण किया जा सकता है या समिति बनाई जा सकती है 323 क के अनुसार। और 323 ख, इसमें अन्य विषय जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसके अलावा जितने विषय बच जाते हैं उन विषय के लिए भी अधिकृत किया जाता है, अधिकरण बनाया जाता है। ठीक है, इनमें हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, पहली बार जो लोक सेवा आयोग है, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। 1926 में, और कब? 10 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी। और किस अधिनियम के तहत? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अधिनियम 1919 में की गई थी। कब? 1926 में, अक्टूबर 10 को की गई थी। दस अक्टूबर 1926 को इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। और ये कमिश्नर की सिफारिश पर
किया गया था। अब 10 अक्टूबर से तो इसने शुरुआत कर दी थी काम करने की, और इसकी स्थापना 1926 में फरवरी 1926 और 10 अक्टूबर को इसने क्या की, शुरुआत कर दी थी काम करने की। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा लोक सेवा आयोग का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा और समझा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसे समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एक प्रॉपर वे में हो तो जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।